आप सभी रिटायर्स का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो दो केसेस चल रहे हैं। एमसी सिंगला केस जो बैंक पेंशन अपडेशन से रिलेटेड है और बाकी जो के कालिया का केसेस जो है और बाकी बहुत सारे रिटायर्स उससे जुड़े हुए हैं। उसका इंपॉर्टेंस आपको इस वीडियो की कैलकुलेशन में पता चलेगा कि पेंशन अपडेशन आपकी आधी लड़ाई की जीत होगी, लेकिन पूरी जीत अगर आपको लेनी है, पूरा पेंशन अपडेशन से भी ज्यादा बड़ा फायदा अगर आपको चाहिए तो स्पेशल अलाउंस का फायदा आपको लेना होगा, वो केस आपको जीतना होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कैसे आपका स्पेशल अलाउंस का कैलकुलेशन पेंशन अपडेशन जितना ही महत्वपूर्ण आपका बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे 5000 से ज्यादा हमारे साथ बैंक रिटायर्स जुड़े हुए। आपको अगर ज्वाइन करना है हमारी जो कम्युनिटी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आप दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके स्पेशल अलाउंस है और पेंशन अपडेशन है उसकी जो कैलकुलेशन पर बात करने से पहले आपको वो मुद्दे क्या है वो समझा देता हूं। तो पेंशन अपडेशन आपकी जो बेसिक पेंशन है बैंक रिटायर्स की वो काफी लंबे समय से आपका 30 साल पहले से अपडेट नहीं हुई है, मतलब बेसिक पेंशन पूरा नहीं है, उस पर डीए बढ़कर मिलता है। तो उसको अपडेट करने की लड़ाई जो पेंशन अपडेशन की एमसी सिंगला केस में चल रही है, जिसका फैसला 12 मार्च को हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से सुनवाई हो जाती है तब। अब दूसरा आपका मुद्दा है स्पेशल अलाउंस का कि 2012 के बाद जो बैंक के एम्प्लॉयज से रेगुलर उनके लिए स्पेशल अलाउंस है वो इंट्रोड्यूस किया बैंकों ने। तो उनको स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट तो मिला, लेकिन ये पेंशन में कैलकुलेट नहीं हुआ। मतलब जो आपकी बेसिक पेंशन जो कैलकुलेट होती है, जो बेसिक और डीए को मिलाकर, उसमें स्पेशल अलाउंस को लिया नहीं गया, जिससे रिटायर्स कोर्ट में गए कि हमें भी स्पेशल अलाउंस है उसका आधा बेनिफिट, मतलब जैसे बेसिक पे आधी होकर मिलती है बेसिक पेंशन, वैसे ही जो स्पेशल अलाउंस है वो भी आधा होकर हमें मिलना चाहिए। ये आपकी जो बैंक रिटायर्स है उनकी डिमांड है। तो दोनों का अगर अपडेशन होता है, पेंशन का अपडेशन आरबीआई के फॉर्मूला से होता है और स्पेशल अलाउंस का भी बेनिफिट जो बैंक के एम्प्लॉयज है उनको आधा मिलता है, रिटायर्स को आधा होकर मिलता है। तो दोनों कितना यहाँ पे फर्क पड़ेगा, जो आपका 2012 के रिटायर्स जो आपका जब से स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस हुआ उसकी बात इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो होपफुली ये वीडियो किस बारे में है वो चीज आपको यहाँ पे डिटेल में क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अभी कितनी पेंशन मिलती है और जो आपका स्पेशल अलाउंस और आरबीआई फॉर्मूला से पेंशन ऑपरेशन होने के बाद कितनी मिलेगी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा वो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जो रिटायर्स है 2017 से 12 के बीच के रिटायर्स है जो 11 बीपीएस में रिटायर हुए उनका पहले बेनिफिट देखते हैं, दोनों बेनिफिट मिलाकर कितना फर्क पड़ता है। अभी करंट में इनको पेंशन कितनी मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक पेंशन सपोज मानते हैं कि 40,000 रुपीज इनको बेसिक पेंशन मिल रही है। ये कहां से आई, तो इनको सपोज यहाँ पे जो रिटायर हुए थे जो 2017 से 12 के 22 के बीच में, इनकी जो 80,000 से ज्यादा यहाँ पे जो पेंशन है स्पेस के लिए वो चल रहा था, तो उसका आधा होकर बेसिक पेंशन इनको बना है 40,000। डीएडीआर अभी जो आपका फरवरी 2026 के हिसाब से ये 11 बीपीएस में आते हैं, तो 11 बीपीएस का जो है वो डीए आपका अलग से आता है, वो 59.08% अभी चल रहा है। जो आपका 12 बीपीएस के बाद जो आपका डीएडीआर है फरवरी 2026 के बाद 11 बीपीएस का, तो ये आपका बेसिक पेंशन का इतना निकल कर आएगा। और इस पर इनको अभी 12 बीपीएस जब लगा था तब पेंशन ऑपरेशन तो आपका आईबीए ने नहीं किया, लेकिन इनको थोड़ा सा एक्स ग्रेशिया का एक्स्ट्रा बेनिफिट है पेंशन ऑपरेशन की जगह दिया, वो एक्स ग्रेशिया इनको अभी मिल रहा है 0.02, मतलब 2% ऑफ जो बेसिक पेंशन है। और नवंबर 2022 का डीए जब आपका 12 बीपीएस लगा था उसका डीए यहाँ पे निकालकर 1,094 रुपीज इनको आपका जो एक्सप्रेशिया का बेनिफिट है वो मिल रहा है। टोटल इन तीनों का करेंगे बेसिक पेंशन डीएडीआर एक्सप्रेशिया तो 64,726 रुपीज का यहाँ पे जो अभी करंट पेंशन इनको चल रहा है। इसमें हम जो आपका कम्यूटेशन है वो सारी चीजें है वो इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ जो कैलकुलेशन आपकी पेंशन की कितनी बनेगी वो देखते हैं। अब देखिए इनको देखे स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट अगर दिया जाता है तो कितना फायदा होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। फिर पेंशन ऑपरेशन का बेनिफिट दिया जाता है तो कितना फायदा होगा, और दोनों फायदे देते हैं तो कितना होगा, तीनों चीजें यहाँ पे डिफरेंट वे में देखते हैं। तो आपका स्पेशल अलाउंस इनको मिलता है 11 बीपीएस के रिटायर से जिनकी जो बेसिक पेंशन है वो 40,000 अभी चल रही है, तो बेसिक पेंशन 40,000 रहेगी। स्पेशल अलाउंस जो 11 बीपीएस है उनको कितना मिला कि 16.4% आपका जो है वो बेसिक पे का मिला था, जो आपका स्पेशल अलाउंस है वो जो रेगुलर एम्प्लॉयज थे उनको, तो इनकी जो पेंशन है वो ऑलरेडी आधी हो चुके हैं, तो 16.4% इनको भी मिलना चाहिए
स्पेशल अलाउंस, तो आपका बेसिक पेंशन का 16.4% इतना हो जाएगा। डीए आपका जैसे मैंने बताया जो फरवरी 2026 के हिसाब से 11 बीपीएस का इतना बन जाएगा। और डीए देखिए, ये जो आपका बेसिक पेंशन और स्पेशल अलाउंस दोनों पर डीए इस बार मिलेगा, क्योंकि जो आपके बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं उनको स्पेशल अलाउंस पर डीए का भी बेनिफिट दिया जाता है, तो इनको भी डीए का बेनिफिट, दोनों को यहाँ पे ये जो बेसिक पेंशन स्पेशल अलाउंस दोनों को डीए का बेनिफिट मिलेगा, तो इतना होगा। एक्स ग्रेशिया भी इनको मिलेगा, क्योंकि आपकी पेंशन अपडेशन अभी भी नहीं हुए, ये सिर्फ स्पेशल अलाउंस की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स ग्रेशिया इनको 2% मिलेगा, तो इतना सेम बनेगा। और इस पर हमने स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट इंक्लूड नहीं किया है। टोटल यहाँ पे 75,161 रुपीज बन जाएगी। तो लॉस जो 10,435 रुपये सिर्फ अगर आपका स्पेशल अलाउंस का इंट्रोड्यूस इस एग्जांपल में किया जाता है, तो 10,000 से ज्यादा रुपीस का फायदा होगा। कैसे? तो अभी आपका स्पेशल अलाउंस के बिना 64,726 रुपीस चल रहा है, और स्पेशल अलाउंस अगर आपका इंक्लूड किया जाएगा तो 10,435 रुपीस आपका जो पेंशन है वो टोटल बन जाएगा। अब चलिए बात करते हैं पेंशन ऑपरेशन होता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा आरबीआई के फॉर्मूला से। तो 11 बीपीएस के सेम रिटाइज का एग्जांपल दे रहे हैं। बेसिक पेंशन इनकी 40,000 चल रही है। आफ्टर आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से जो आपका पेंशन ऑपरेशन होता है तो कितना बढ़ेगा? तो नई बेसिक पेंशन है वो आपका जो अभी जो बेसिक पेंशन चल रही है उसको 1.43 से मल्टीप्लाई करना है, तब आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से बेसिक पेंशन रिवाइज होगी। अब आप सभी को कंफ्यूजन होगा कि 1.43 आया कहां से, तो आपका अभी आरबीआई का रिसेंटली वेज रिवीजन हुआ, उसमें जो बेसिक पेंशन है 11 बीपीएस की उसको 1.43 से बढ़ाया गया था, जो आपकी नई बेसिक पेंशन को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका वीडियो मैंने एक बनाया था बैंक पेंशन ऑपरेशन आरबीआई के फॉर्मूला से, सभी जो आपका 1986 से 2026 के सभी रिटायर्स को कवर किया था। लेटेस्ट जो आपका 12 दिन पहले वीडियो डाला था, यहाँ पर आप जाइए और ये वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, तब आपको सारी चीजें सभी रिटायर्स का कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, पेंशन ऑपरेशन अभी होता है आरबीआई के फॉर्मूला से, तो ये सारी चीजें पूरा कैलकुलेशन मैंने 38,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो आप चैनल पर जरूर जाइएगा, आपको ये वीडियो मिलेगा, पूरी तरह से पूरा वीडियो देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि कहां से 1.43 आया। तो नई बेसिक पेंशन 57,200 हो चुकी है, और नया डीए अभी आपका जो डीए अब क्या होगा कि आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज हो चुकी है, तो डीए आपका 12 बीपीएस के जो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है वही डीए आपको भी मिलेगा पेंशन ऑपरेशन के बाद। तो 25% वो फरवरी 2026 के हिसाब से चल रहा है, तो 14,300 रुपीस इनका जो डीए है वो मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे जो आपकी बेसिक पेंशन और डीए को मिला देंगे तो 71,500 रुपीस बन जाएगी। तो आपका पेंशन ऑपरेशन से आपका लॉस है वो 6774 कैसे हो रहा है, तो आपकी अभी कितनी चल रही है 64,726 चल रही है, उसको पेंशन ऑपरेशन का बेनिफिट मिलेगा तो 6774 रुपीस यहाँ पे मिलेगा। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर ही समझ आ रहा होगा कि स्पेशल अलाउंस है वो बहुत ज्यादा आपका नुकसान कर रहा है। स्पेशल अलाउंस से आपकी पेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जो आपका आरबीआई के फॉर्मूला से आपका सिर्फ पेंशन ऑपरेशन होता है तो इतने का नुकसान आपको मिल रहा है अभी आपका पेंशन ऑपरेशन के बिना। अब दोनों की बात करते हैं कि पेंशन ऑपरेशन भी हो जाता है, जो एमसी सिंगला केस है उससे फैसला आ जाता है, और स्पेशल अलाउंस का केस भी आपके फेवर में जाता है सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है। तो दोनों का यहाँ पे बेनिफिट मिलाकर कितना आपका बन सकता है वो देखते हैं। तो देखिए दोनों की अब बात कर लेते हैं कि नई बेसिक पेंशन है वो आपका पेंशन ऑपरेशन के बाद की ले रहे जो आपका इसमें कैलकुलेट किया कि नई बेसिक पेंशन ऑपरेशन के बाद आरबीआई के फॉर्मूला से इतनी इनको मिल जाएगी। स्पेशल अलाउंस 16.4% बेसिक पेंशन का जैसे मैंने बताया 11 बीपीएस का वो इतना हो जाएगा। डीए 25% नया आपका 12 बीपीएस के बाद इनको लागू होगा, तो डीए का बेनिफिट है वो इन दोनों पर स्पेशल अलाउंस पर भी और बेसिक पेंशन पर भी मिलेगा, तो इतना डीए बन जाएगा। टोटल यहाँ पे 83,225 रुपीस का यहाँ पे जो टोटल है वो पेंशन ग्रोस पेंशन बन जाएगा। तो टोटल आपका पेंशन ऑपरेशन और स्पेशल अलाउंस दोनों को मिला देंगे, टोटल आपका अभी जो मैंने कैलकुलेट आपको करके दिखाई कि अभी करंट पेंशन इतनी चल रही है उसमें जो दोनों बेनिफिट है वो इंक्लूड करेंगे तो 18,499 रुपीस का आपको सीधा इस एग्जांपल में फायदा होगा। होपफुली आपको ये पूरी कैलकुलेशन 11 बीपीएस की अब समझ आ चुकी होगी। अब ऐसा ही सेम आपका जो कैलकुलेशन है वो 10 बीपीएस का भी होगा, क्योंकि तब से आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 12 जो आपका 10 बीपीएस है उसका एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सपोज बेसिक पेंशन जो आपके 2012 से 17 के बीच जो रिटायर्स हुए 10 बीपीएस में उनकी बेसिक पेंशन 15,000 मिल रही है, अभी डीए इनको 132.2% फरवरी 2026 के हिसाब से मिलता है, तो इतना हो जाएगा। एक्स ग्रेशिया इनको 3% का यहाँ पे मिलता है जो आपका 10 बीपीएस है उनको, तो इतना 902 रुपीस हो जाएगा। तो ग्रोस पेंशन अभी 35,732 रुपीस की मिल रही है। अब 10 बीपीएस के जो रिटायर्स है उनको स्पेशल अलाउंस का फायदा कितना मिलेगा वो देखते हैं विद स्पेशल अलाउंस। तो बेसिक पेंशन 15,000 अभी चल रही है जैसे देखा। स्पेशल अलाउंस जो आपका 10 बीपीएस था उनका जो है 7.75% ऑफ बेसिक जो है वो सभी जो एम्प्लॉयज थे उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था।
तो पेंशन का भी बेनिफिट यहाँ पे 7.75% ऑफ बेसिक पेंशन, तो इतना बन जाएगा। डीएडीआर उनको जैसे मैंने बताया 132 पॉइंट यहाँ पे 2 के हिसाब से 3% आपका एक्सपेक्टेशन का बेनिफिट इनको मिलता है, और टोटल यहाँ पे करेंगे तो 38,430 रुपीज आपका जो टोटल पेंशन है वो मिल जाएगा। तो आपका इनको स्पेशल अलाउंस की वजह से लॉस है वो 2698 रुपीज का, अभी इनको इतनी मिल रही है। स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा तो इतना का यहाँ पे फायदा इनको डायरेक्टली हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से 10 बीपीएस की जो पेंशन है वो कितनी बनेगी, तो बेसिक पेंशन 15,000 है। नई बेसिक पेंशन के लिए यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर है 10 बीपीएस का, वो अभी जो पुरानी बेसिक पेंशन को 2.31 से मल्टीप्लाई करना है। सेम आपका जो इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे ये 2.31 आया 10 बीपीएस का, इस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.31 से जो मल्टीप्लाई करने के बाद नई बेसिक पेंशन आएगी 25% नया डीए आपका 12 बीपीएस के हिसाब से बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 43,312 रुपीज का यहाँ पे जो है वो टोटल ग्रोस पेंशन बनेगा, और इसका जो फायदा है 7580 रुपीज का है अभी चल रही है, उसमें आपका जो इंक्रीमेंट है पेंशन अपडेशन से वो 7580 रुपीज का हो जाएगा। अब बात करते हैं दोनों बेनिफिट अगर आपको मिलते हैं, दोनों चीजें आपकी अपडेट हो जाती है, पेंशन अपडेशन भी हो जाता है और आपका स्पेशल अलाउंस का भी बेनिफिट मिल जाता है, तो कितना बढ़ेगा। तो नई बेसिक पेंशन जैसे मैंने आगे फॉर्मूला में बताया 2.31 से जोड़ने के बाद आरबीआई के फॉर्मूला से इतनी जो बेसिक पेंशन है वो बन जाएगी। स्पेशल अलाउंस 7.75 10 बीपीएस का इतना हो जाएगा इसका, और इन दोनों पर डीए का बेनिफिट जो 25% के हिसाब से मिलेगा। टोटल यहाँ पे 46,669 रुपीज की ग्रोस पेंशन बन जाएगी। तो 10,937 रुपीज का यहाँ पे जो आपका अभी चल रहा है उसमें इंक्रीमेंट है वो 10,937 रुपीज का हो जाएगा, और नई जो आपकी पेंशन है वो इतनी ग्रोस पेंशन मिलेगी अगर दोनों बेनिफिट का फायदा होता है। अब देखिए इसके अलावा 3 और वीडियोस में लेकर आऊंगा जिसमें आरबीआई का फॉर्मूला के हिसाब से सभी रिटायर्स का पेंशन अपडेशन, दूसरा अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के फॉर्मूला के हिसाब से कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी, और पेंशन अलाउंस का बेनिफिट इंक्लूड करके अलग से वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। उसको देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, साथ ही में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके रखेगा। और एक और चीज आपके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपका सारे जो डाउट्स होते हैं आपकी कैलकुलेशन के रिलेटेड उसको हम लेके उसको अलग से एक वीडियो हम जो आपका डाउट क्लियरिंग का बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको अभी जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपके जितने भी डाउट है वो आप पूछ दीजिए, उन सभी को लेकर आपके नाम के साथ हम जो आपका वीडियो है वो तैयार करेंगे डाउट क्लियरिंग का। उसको देखने के लिए भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो हम संडे आपके लिए लाएंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।